गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब जो है हम लोग नए सेट्स क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। एक एक करके सारा देखते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। हिंदी में जो है इसमें क्या लिखा हुआ है? निरोधात्मक निरुद्धि, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? निरोधात्मक निरुद्धि। देखो एक्चुअली क्या होता है, डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि अगर जो है पुलिस को लगता है कि कोई क्राइम होने वाला है या फिर कोई हिस्ट्री सीटर है जो कि क्राइम को बार बार करता है, तो इस तरह को लोगों को क्या करता है, पुलिस डिटेन कर लेता है। जैसे हम लोग बचपन के स्कूल में रहते थे तो क्या करते थे, जो काम होमवर्क करके नहीं आते थे तो स्कूल की मैम लोग जो है वार्निंग देती थी कि डिटेन कर दिया जाएगा मतलब तुमको एक्सटेंडेड पीरियड तक रहना पड़ेगा, तब तक कि आप होमवर्क कंप्लीट करके नहीं देते हो। तो यही है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव मतलब कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं, हम मना कर रहे हैं कि कोई जो है अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज करते हैं, ठीक है। डिटेंशन ऑफ अ पर्सन टू प्रिवेंट अ पॉसिबल फ्यूचर ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या होता है? ऑफेंस का मतलब हो गया, एक ऑफेंस का एक मतलब है कि से आप कोई गलत काम करते हो, ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं। या फिर एक ऑफेंस जो है, जब हम लोग बोलते हैं कि बुरा मान जाना, ठीक है, जब हम लोग दोस्त लोगों के बीच में कुछ ऐसा मजाक कर दिया कि सामने वाले को अच्छा नहीं लगा, वो बुरा मान गया, वो उसमें भी ऑफेंस बोलते हैं। तो कि डू नॉट गेट ऑफेंस, ऐसे कुछ फ्रेज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफेंस का मतलब क्या? अच्छा, जनरली क्या होता है, जब आपको लॉकअप में रखा जाता है या फिर जेल में डाला जाता है तो क्या होता है, एक पहले ट्रायल होता है। जेल में डाला जाता है कब? जब ट्रायल होता है। ट्रायल होने के बाद कन्विक्शन अगर स्थापित हो गया कि मतलब कि हाँ आपने क्राइम किया है, तो क्राइम के अकॉर्डिंगली आपको जो है जेल टर्म सर्व करना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ सब है, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग लग रहा है बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिए इसमें। तो इसमें क्या बोला, NSA एम्पावर्स प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर अप टू 12 मंथ, ठीक है। ये जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। ये जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, जो उसको पावर दिया गया है 12 महीना तक किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकता है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है सोनम वांगचुक को जो है अरेस्ट किया गया है। तो इसी पे ये आर्टिकल है आया है और इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सोनम वांगचुक कौन है? देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर हमको समझाना है सोनम वांगचुक कौन थे, तो कौन थे नहीं कौन है, तो आप जो 3 इडियट का मूवी आपने देखा है आमिर खान का, तो ये उनमें एक जो कैरेक्टर है इन्हीं से ही इंस्पायर्ड है, ठीक है। अलावा इनके नाम पे बहुत सारे पैटेंट हैं और इन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, ठीक है। अब देखो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है 1980 में आया था, ठीक है। इसमें कुछ बताना नहीं है। लॉ डेट अलाउज डिटेंशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी के लिए और पब्लिक ऑर्डर के लिए जो है डिटेन किया जा सकता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। सोनम वांगचुक वाज डिटेन अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट प्रोविजंस। डिसेंट का मतलब क्या होता है? असहमति, मतभेद होना, ठीक है। डिसेंट का मतलब क्या होता है? मतभेद होना, ठीक है। मतभेद होना या असहमति होना। सिविल सोसाइटी ग्रुप से NSA इज ऑफन यूज टू सप्रेस डिसेंट। NSA क्यों यूज किया जाता है? डिसेंट को सप्रेस करने के लिए, ये सिविल सोसाइटी ग्रुप का मानना है, ठीक है। आर्बिट्ररी का मतलब कहता है मनमाना, ठीक है। बेस्ड ऑन पर्सनल विम, नो नॉट लॉ और रीजन, कोई लॉ नहीं होता है, रीजन नहीं होता है, ठीक है। आर्बिट्ररी डिटेंशन इज अ कंसर्न अंडर प्रिवेंटिव लॉज। देखो प्रिवेंटिव लॉज के अंदर में अब जिसको सरकार चाहेगी, जिसको पुलिस चाहेगी, उसको उठा के ले जाएगी और प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन के नाम पे या फिर नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट के नाम पे जो है डिटेन कर लेगी। तो ये जो है उसके बाद 12 महीने तक कोई ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन 12 महीने तक 1 साल तक जो है उस बेचारे का लाइफ गया, ठीक है। तो ये दिक्कत है। उसके बाद देखो हैबिस कॉर्पस, ये हैबिस कॉर्पस जो है हमारा लीगल रीट है टू प्रोड्यूस अ डिटेन पर्सन बिफोर कोर्ट। ये देखो आर्टिकल 32 के अंदर में ना, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट जो है पावर किया जाता है, हाई कोर्ट के पास पावर है कि रीट इशू करने का। इसमें रीट इशू में क्या होता है? एक हैबिस कॉर्पस हो गया, मैंडामस हो गया, सर्सियोरारी हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, ये सारा चीज़ आ जाता है, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, लीगल राइट टू प्रोड्यूस डिटेन पर्सन बिफोर कोर्ट, ठीक है। डिटेनीज कैन चैलेंज एनएसए डिटेंशन वाया हैबिस कॉर्पस, ठीक है। जो डिटेनीज है, जो डिटेनीज मतलब जिसको डिटेन किया गया, वो जो है चैलेंज कर सकता है एनएसए को डिटेंशन वाया हैबिस कॉर्पस। मैजिस्ट्रेट क्या होता है, मैजिस्ट्रेट जुडिशियल ऑफिसर होता है विद पावर टू ऑर्डर डिटेंशन। जब हम बात करेंगे मैजिस्ट्रेट का, तो मैजिस्ट्रेट क्या होता है, जुडिशियल ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर जिसके पास पावर होता है कि हम ऑर्डर करेंगे, चलो चलो इसको जो है डिटेन कर लो। जो एनएसए का डिटेंशन है, अब आप जो है गवर्नमेंट का ये आर्ग्यूमेंट है, या फिर जो है जो फेवर में रहते हैं एनएसए का, वो उनका आर्ग्यूमेंट है कि भाई एनएसए का ऑफिशियल जो है किसी आर्बिट्ररली जो है किसी को डिटेन नहीं कर सकता, उसको जो है एक ऑर्डर चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है, जुडिशियल ऑफिसर होता है। तो इट इज़ लाइक जस्टिफाइंग दैट एनएसए। एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है, एडवाइजरी बोर्ड, एडवाइजरी का मतलब क्या होता है, सलाहकार, सलाहकार बोर्ड। पैनल ऑफ जजेस रिव्यूइंग डिटेंशन ऑर्डर। अच्छा, ये आर्टिकल 22 के अंदर में ना इसका प्रोविज़न है, ठीक है, आर्टिकल 22 के अंदर में एडवाइजरी बोर्ड का, ठीक है। ये एडवाइजरी बोर्ड ये सलाह देता है कि 3 महीना तक आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिए, उसके बाद भी अगर कंटिन्यू करना है प्रिवेंटिव डिटेंशन किसी पर्सन को, तो उसके लिए जो है एक एडवाइजरी बोर्ड का जो है आर्गूमेंट लेना पड़ेगा, ओपिनियन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं एनएसए को डिटेंशन ऑर्डर ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको लिए रिव्यूड किया जाएगा किसके द्वारा, एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि पीस एंड सेफ्टी जो है रहना चाहिए। जब भी हम पब्लिक ऑर्डर का बात करते हैं तो पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि समाज में अंदर में जो है शांति रहना चाहिए, सुरक्षा रहना चाहिए, इस तरह का। लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लोक व्यवस्था। व्यवस्था में क्या होता है कि सिस्टमेटिक तरीका से चलता है, ठीक है। NSA कैन बी यूज टू प्रिवेंट थ्रेट्स टू पब्लिक ऑर्डर्स। नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ नेशंस सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी। सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा। नेशनल NSA कवर्स थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। अच्छा, मिसयूज का मतलब क्या होता है, दुरुपयोग, रॉन्ग और एब्यूसिव यूज ऑफ लॉ। यहाँ पे एब्यूसिव का मतलब क्या हुआ, एब्यूसिव का मतलब यहाँ पे गाली देना नहीं हुआ, मतलब कि उसका दुरुपयोग करना हुआ, ठीक है। क्रिटिक्स एलीज मिसयूज ऑफ NSA अगेंस्ट एक्टिविस्ट, ठीक है। मिसयूज, इसका जो है NSA का जो है मिसयूज होता है। एक्टिविस्ट कौन होता है, एक्टिविस्ट जो होता है अपनी पॉलिटिकल और सोशल ग्रीवांसेस को जो है एक्सप्रेस करता है, ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द पर्सन हु आर इन द पावर एंड अथॉरिटी। ड्रैकोनियंस, एक्सेसिवली हार्श एंड सीवर, ठीक है। एक्सेसिव, ड्रैकोनियन का मतलब क्या होता है, ड्रैकोनियन, ये जो ड्रैकोनियन शब्द होता है ना, ड्रैकोनियन लॉ, ड्रैकोनियन अथॉरिटी, ये सब जो होता है जो डिक्टेटरशिप वाले कंट्री में ज़्यादा देखा जाता है, ज़्यादा यूज़ वहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि एक्चुअली ये वर्ड जो है पेपर में छप ही नहीं सकता है, ठीक है। देखो इसमें क्या हो गया, एक्सेसिवली हार्श, कठोर दमनकारी, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स कॉल्स NSA अ ड्रैकोनियन लॉ। ये ड्रैकोनियन लॉ क्यों है, क्योंकि भाई 12 महीने तक कोई ट्रायल नहीं होगा और आपको जो है जेल में बंद कर दिया जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पे। प्रिवेंटिव वर्सेस प्यूनिटिव। अच्छा, प्रिवेंटिव वर्सेस प्यूनिटिव क्या होता है, प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है कि आपको हम पनिशमेंट दे रहे हैं, ठीक है, निरोधात्मक बनाम दंडात्मक, ठीक है। प्रिवेंटिव का मतलब क्या हुआ, निरोधात्मक, और प्यूनिटिव का मतलब दंडात्मक, ठीक है। प्रिवेंटिव बिफोर ऑफेंस, प्रिवेंटिव जो होता है क्राइम करने से पहले दिया जाता है, और प्यूनिटिव जो होता है क्राइम होने के बाद होता है, ठीक है। NSA जो होता है प्रिवेंटिव प्रोविजंस है, नॉट प्यूनिटिव। अब प्यूनिटिव, अब ऐसा बोला कि प्यूनिटिव तो है नहीं है, लेकिन फिर भी तुम 12 महीना तक जो है जेल में डाल देते हो बिना ट्रायल के, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें हुआ। अच्छा, एक आर्टिकल आया था जो करूर एक डिस्ट्रिक्ट है, करूर एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है। अभी रिसेंटली जो है विजय जो है वन ऑफ द हाईली फेमस सुपरस्टार ऑफ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडियन का बहुत बड़ा मूवी स्टार है, ठीक है। मेरा शकल जो है इनसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, एटलीस्ट मेरा एक फ्रेंड जो है बोला था, साउथ इंडियन फ्रेंड, लॉन्ग एगो। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये अभी बहुत बड़े फिल्म स्टार है, तो अभी रिसेंटली ये जो है मूवी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किए हैं, पॉलिटिकल पार्टी ओपन किए हैं, ज्वाइन नहीं किए हैं। अब जो है ओपन करने के बाद वहाँ पे जो है कुछ रैली चल रहा था, और रैली में जो है स्टैम्पीड हो गया। स्टैम्पीड का मतलब क्या होता है, स्टैम्पीड का मतलब होता है भागदौड़, ठीक है। अभी जो है हाल फिलहाल में जो हाथरस में भी जो है स्टैम्पीड हो गया था, वहाँ पे एक बाबा जी प्रवचन दे रहे थे,
और उस प्रवचन में जो है मैनेजमेंट सही नहीं था। क्राउड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर कर जाता है। क्राउड मैनेजमेंट जो है सही से नहीं होने की वजह से क्या होता है, इस तरह का स्टैम्पीड हो जाता है, ठीक है। भगदड़, सडन रश ऑफ अ क्राउड कॉजिंग पैनिक एंड इंजुरी, द क्राउड करूर रैली इंजर्ड इन ट्रैजिक स्टैम्पीड। देखो फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्या होता है, ये हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। जब भी जहाँ पे भी डिजास्टर आया, ठीक है, डिजास्टर आया या फिर एक्सीडेंट आया, ये सब में अगर आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो उस पर जो है आप लोगों का जान बचा सकते हो, ठीक है। प्रथम प्रयुक्त उत्तरदाता, देखो इतना टफ हिंदी जो है आपको तब जरूरत पड़ेगा जब आप PSC लिख रहे हैं तब, तो एटलीस्ट इतना लेवल का स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी पर्सनल हु अराइव फर्स्ट एट डिजास्टर साइट्स, तो देखो जो डिजास्टर साइट्स पे जो है इमरजेंसी पर्सनल जो होता है, पर्सनल जो होता है ऑफिसर हो गया, स्टाफ हो गया, सब जो है पहुंचते हैं, ठीक है। स्टैम्पिड डेथ राइजेज व्हेन रिस्पॉन्डर्स आर डिलेड। अब देखो इसमें कभी कभी क्या होता है कि जानबूझ के जब स्टैम्पिड होता है ना, तो रिस्पॉन्डर्स को जो है, जो इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है उसको जो है डिले कर दिया गया। अब देखो सबको अपना अपना पॉलिटिकल एडवांटेज खोजने की कोशिश करता रहता है, कौन क्या है नहीं है देखा जाएगा। हमें वर्ड सीखने से मतलब है। रेस्क्यू एफर्ट्स का मतलब क्या होता है, रेस्क्यू मतलब होता है बचाव का प्रयास, एफर्ट्स मतलब प्रयास, ठीक है। अटेम्प्ट टू सेव पीपल इन डेंजर, जब भी पीपल जो है डेंजर में रहता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों का जान ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके। क्राउड मैनेजमेंट, देखो अभी बता रहे थे क्राउड मैनेजमेंट क्या होता है, भीड़ प्रबंधन। क्राउड मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, भीड़ प्रबंधन। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ लार्ज गैदरिंग्स, पुअर क्राउड मैनेजमेंट ऑफन कॉजेज स्टैम्पीड, ठीक है। रैली का मतलब क्या, लार्ज पॉलिटिकल पब्लिक गैदरिंग्स, पॉलिटिकल रैलीज आर फ्रीक्वेंट साइट्स ऑफ स्टैम्पीड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो है हमको पता है, आधारभूत संरचना। देखो फिजिकल फैसिलिटी जैसे कि रोड हुआ, बैरियर्स हुआ, इस तरह का चीज़ सब, ठीक है। मिस मैनेजमेंट मतलब इनएफिशिएंट और केयरलेस हैंडलिंग, कुप्रबंधन। मिस मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, कुप्रबंधन, ठीक है। मिस मैनेजमेंट ऑफ एंट्री गेट्स लीड टू कैओस, अगर एंट्री गेट का सही से मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो कैओस हो जाएगा। कैओस मतलब अफरा तफरी मच जाएगा। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, असुरक्षा और संवेदनशीलता, स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज टू हार्म, ठीक है। देखो वल्नरेबल पॉपुलेशन होता है जैसे कि एडल्टली एज पॉपुलेशन हो गया, ये सब चीज़। वल्नरेबल इंक्रीजेज व्हेन क्राउड एक्सीड सेफ लिमिट। सर्विलियंस का मतलब क्या, निगरानी करना, ठीक है। अभी आप देखोगे कि बड़े बड़े सोसाइटी सब में क्या होता है कि CCTV कैमरा लगा दिया जाता है, ताकि उससे क्या होता है कि मेरा निगरानी रखने में असुविधा हो जाता है। मॉनिटरिंग और कीपिंग वॉच, ठीक है। सर्विलियंस एंड क्राउड मैपिंग कैन प्रिवेंट स्टैम्पीड्स। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप का मतलब क्या हुआ, इतना तो पता होगा। डेलिब्रेट एक्शन टू चेंज द सिचुएशन। अब जैसे कि इंटरवेंशन, कैसे इंटरवेंशन होगा कि हमको जो है कुछ एक्शन लेते हैं, जानबूझ के लेते हैं, ताकि सिचुएशन को हम लोग चेंज कर सके, ठीक है। जैसे अगर हमको अंग्रेजी सीखना है तो हमको जो है जाके रीडिंग करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा नए नए वर्ड्स आपसे फैमिलराइज हो जाओगे, उतने ज़्यादा वर्ड से फैमिलराइज हो जाने के बाद आप जल्दी सीखोगे, ठीक है। कैजुअलिटी हिंदी में इसको बोलते हैं हताहत। इतना टफ तो हम बहुत पहले पढ़ते थे, अभी उतना नहीं है। हताहत का मतलब क्या, पर्सन किल्ड और इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। कैजुअलिटी मतलब कि कितना पर्सन का जो है लॉस हुआ, ठीक है। इसको जो है टॉल भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। स्टैम्पिड्स रिजल्ट इन हैवी कैजुअलिटीज। सिटीजनशिप्स, लीगल स्टेटस ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ ए स्टेट, नागरिकता, ठीक है। सिटीजनशिप एंश्योर राइट्स एंड ड्यूटीज इन अ नेशन। घुसपैठिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेटर। इलीगल इमिग्रेंट एंटरिंग सोसाइटी, घुसपैठिया, ठीक है। द PM यूजेज द टर्म घुसपैठिया टू टारगेट इलीगल इमिग्रेंट्स। डॉग विस्लिंग, अच्छा ये टर्म हम अभी रिसेंटली हम सुने भी थे एक यूट्यूब चैनल पे। डॉग विस्लिंग में क्या होता है कि छुपा हुआ राजनीतिक संदेश। अब राजनीतिक संदेश क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखो छुपा हुआ राजनीतिक संदेश में क्या है कि जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ये जो है माहौल बनाया जा रहा है कि सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी का जो है नेता जो है केयरलेस है, वो जो है वो जानबूझ के जो है उसका
सिक्योरिटी को जो है छीना जा रहा है, ठीक है। अब उसको सिक्योरिटी को जो है कम किया जा रहा है। अगर बाद में तक कुछ अनहोनी हो जाएगा तो ब्लेम जो है जो मरेगा उसके ऊपर थोप दिया जाएगा। तो ये एक प्रकार का हिडन एजेंडा जिसको बोलेंगे, ठीक है, हिडन एजेंडा, ठीक है। यूज ऑफ कोडेड पॉलिटिकल लैंग्वेज टू सिग्नल हिडन बायस दिखाने के लिए, ठीक है। डी लेजिटिमाइज का मतलब क्या होता है, वैधता छीनना। लेजिटिमाइज का मतलब क्या होता है कि कोई आप पर लीगली जो वैध है। यहाँ पर डी लेजिटिमाइज का मतलब क्या हुआ कि रिड्यूस द लेजिटिमेसी और वैलिडिटी, कि कोई भी काम कर रहे हो उसका लेजिटिमेसी को कम करना, ठीक है, किसे वो लीगल रूप से कम हो जाए, ठीक है। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, ध्रुवीकरण का मतलब क्या होता है, ध्रुवीकरण। और डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू अपोजिंग कैंप्स, ठीक है। अपोजिंग कैंप्स के अंदर में जैसे क्या हुआ कि अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का हम बात करेंगे तो पहले 1950s के टाइम में क्या हुआ कि कोल्ड वॉर में वर्ल्ड जो है फंस गया था। उसमें जो होता है एक ब्लॉक था यूएसएसआर लीड था, दूसरा जो है यूएसए लीड ब्लॉक था। तो इंडिया लोग बोला कि हम जो है टू पोलराइज कंट्री वर्ल्ड के बीच में फंसना नहीं चाहते। हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किए और उसमें जो है जवाहरलाल नेहरू का ब्रिलियंस की वजह से जो है इंडिया जो है अपना सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी मेंटेन रखा। Even they do not have to succumb to the pressure of USSR and USA। succumb का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि succumb का मतलब होता है कि हम उसके प्रेशर में जो है गिव अप कर देना, यील्ड कर देना, ठीक है। तो वैसा इंडिया नहीं किया, अपना जो है सॉवरेनिटी को हम लोग मेंटेन करके रखे, ठीक है। अंडरमाइन का मतलब होता है टू वीकेन और सैबोटेज, कमज़ोर करना, ठीक है। अंडरमाइन का मतलब करना कमज़ोर करना, वीकेन और सैबोटेज। कन्फ्लेशन मर्जिंग ऑफ टू डिस्टिंक्ट इशूज इनटू वन। कन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ कि दो डिस्टिंक्ट इशूज को मर्ज कर देना एक में, ठीक है। समझ लो सिंपल जो है कन्फ्लेशन का मतलब हुआ जोड़ना, समझ लिया। रेहेटोरिक का मतलब होता है भाषणबाजी। एक्चुअली भाषणबाजी हो सकता है, मतलब रेहेटोरिक मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को ना तुम बार बार जो है रिपीट करते हो, ठीक है, उसको रेहेटोरिक बोलते हैं। परसुएसिव बट ऑफन सुपरफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। लेजिटिमेट, वैलिड, लॉफुल, जस्टिफाइड। लेजिटिमेट का मतलब क्या हुआ, वैलिड, वैध। एलाइनेशन, फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड। एलाइनेशन का मतलब क्या होता है, अलगाव, ठीक है। माइग्रेशंस, फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड और आइसोलेटेड। माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्रवासन, माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। स्टेट प्रायोरिटाइजिंग कंट्रोल एंड सर्विलियंस, ठीक है। सर्विलियंस में अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे। इसमें क्या होता है, निगरानी करना, ठीक है। सिक्योरिटी स्टेट का मतलब हुआ स्टेट प्रायोरिटाइजिंग कंट्रोल एंड सर्विलियंस। देखो ये जो है ना सिक्योरिटी स्टेट जो है वर्ड जो है ना तो एक निगेटिव कन्नोटेशन है। निगेटिव कन्नोटेशन क्यों है, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक स्टेट है, ठीक है। डेमोक्रेटिक स्टेट में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेसी का जो इंडिविजुअल प्राइवेसी का जो है कंप्रोमाइज जो है बहुत ही कम होना चाहिए। बट अगर सिक्योरिटी स्टेट होगा तो एक प्रकार से क्या होगा कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। व्हाट डू मीन बाय बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। देखो एक 1984 का जॉर्ज ऑरवेल का एक बुक था, 1984 का जॉर्ज ऑरवेल का एक बुक है, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल बहुत फेमस राइटर है, बहुत फेमस बुक भी। इसका एक और बुक है एनिमल फार्म। जस्ट गो एंड रीड अबाउट दिस बुक। एनिमल फार्म तो छोटा सा बुक है, बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। सिक्योरिटी, द रेहेटोरिक पुशेस इंडिया क्लोजर टू सिक्योरिटी स्टेट। पॉपुलिज्म का मतलब क्या होता है, जनवाद। अब देखो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि इलेक्शन जीतने के लिए जो है 10,000 रुपये का स्पेशल बोनस पैकेज जो है दिया जा रहा है एक स्टेट में, हमारे नेबरिंग स्टेट में, ठीक है। सिटीजनशिप लॉज आर बीइंग फ्रेम्ड थ्रू पॉपुलिज्म। जनवाद मतलब किसे, पॉलिटिक्स अपीलिंग टू इमोशंस ओवर रीजन्स। मतलब ऐसा पॉलिटिक्स करना है कि हम जो है हमारे भावनाओं को जो है खींचे, रैशनल रीजन ये सब चीज़ का बात ही नहीं करें, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये डालो कि कौन कौन सा इमोशंस से जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने आप की तरफ आकर्षित करती है, ठीक है।
डाइवर्ट अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान हटाना, शिफ्ट फोकस फ्रॉम कोर इशूज़। अब कोर इशूज़ क्या है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट कोर इशू है, ठीक है, सिक्योरिटी कोर इशू है, ठीक है, सेफ्टी कोर इशू है, ठीक है, और क्या है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जो है मेरा कोर इशू है, और क्या है, हेल्थ मेरा कोर इशू है, और क्या है, एडुकेशन मेरा कोर इशू है, और क्या है, कौन सा इशू है, और बताओ। ये सब चीज़ें हमको, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है होना चाहिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब बेटर रोड मिलना चाहिए, बेटर एम्यूनिटीज़ मिलना चाहिए, एम्यूनिटीज़ मतलब कि सुख सुविधा, ठीक है। अब ये जो है मेरा कोर इशू है, ठीक है। तो अब इस सब चीज़ पे ध्यान नहीं रखे तो हम लोग किस पे ध्यान रखते हैं, हम लोग ध्यान रखते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच पे, ठीक है। तो ये चीज़ है, देखो डिकैडल एनालिसिस, ये शायद डिकैडल एनालिसिस 10 डिकेड का मतलब क्या होता है, दशकात्मक विश्लेषण, ठीक है, दशकात्मक एनालिसिस कवरिंग 10 ईयर पीरियड, कोई भी एनालिसिस जो कि 10 साल का पीरियड कवर करता है, ठीक है। CAG रिलीज अ डिकैडल एनालिसिस ऑफ ऑन स्टेट मैक्रो फिजिकल हेल्थ, स्टेट का जो मैक्रो फिजिकल हेल्थ है उस पे रेवेन्यू सरप्लस व्हेन रिसीट्स एक्सीड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू सरप्लस होता है, एक कैपिटल सरप्लस होता है, रेवेन्यू रिसीट होता है, कैपिटल रिसीट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये सारा चीज़ होता है, ठीक है। रेवेन्यू मतलब हम लोग पहले भी देखे थे, राजस्व अधिशेष, व्हेन रिसीट्स एक्सीड एक्सपेंडिचर, जब हमको आने वाला रेवेन्यू जो है, पैसा जो है ज़्यादा होता है कंपेयर टू एक्सपेंडिचर के कंपेयर में। नैरोइंग फोकस, नैरोइंग का मतलब क्या होता है, सीमित ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। लिमिटिंग अटेंशन एनालिसिस टू स्मॉल एस्पेक्ट्स, ठीक है। हॉलिस्टिक मतलब समग्र दृष्टि से, ठीक है। कंसिडरिंग द होल पूरा एक कंप्लीट पिक्चर बात कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हॉलिस्टिक, पूर्ण रूप से। अब देखो यहाँ पे ये कैसे यूज किया है इसको, द फिजिकल पिक्चर नीड्स हॉलिस्टिक स्टडी, नॉट जस्ट सरप्लस नंबर क्या मतलब कि ये दिखा दिए कि देखो यहाँ पे इतना में हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, इसमें इतना बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट इंटायर पिक्चर मेरे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका हम बात करते हैं, ठीक है। कैपिटल स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। कैपिटल जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कैपिटल प्रोजेक्ट में करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय मतलब क्या होता है, खर्चा करना, एक्सपेंडिचर। देखो इकोनॉमिस्ट अर्ज हायर कैपिटल स्पेंडिंग फॉर ग्रोथ। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से क्या बेनिफिट होने वाला है, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से क्या होगा कि हम लोग बड़ा बड़ा रोड बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बढ़ेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मिलने के अलावा फिर क्या होगा कि लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वो खर्चा करेगा, फिर से ये हमारा कंज्यूमर डिमांड बढ़ाएगा, तो कंज्यूमर डिमांड बढ़ाएगा तो फिर प्रोडक्शन होगा, तो ये सारा कंप्लीट साइकिल जो है फॉलो होगा। इसके अलावा क्या है, और ये टॉपिक करने का छोड़ देंगे। वर्टिकल इम्बैलेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेशन ऑफ पावर, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेशन ऑफ पावर्स, संवैधानिक शक्तियों का विभाजन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में सबको पावर दिया गया हुआ है, ठीक है, और हर का पावर जो है डिफाइंड है कि किसके पास कितना पावर है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट का अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग पावर है, लोकल गवर्नमेंट जैसे कि अर्बन लोकल बॉडीज़ हो गया या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसका अलग पावर है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बोला जाता है इसको, और ये इसके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, ठीक है। तो ये जो है सबको पावर बताती है कि भाई आपके पास कितना पावर होगा, किसके कितना पास पावर होगा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर जो है थ्योरी जो है, ये जो थ्योरी है या फिर आप इसको समझिए जो प्रिंसिपल है, ये मेनली हमारा आर्टिकल 50 जो है ये एक्सपेक्ट करता है कि हमारा सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, ठीक है। वर्टिकल इम्बैलेंस का मतलब क्या है, असंतुलन, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर असंतुलन, वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं ना, ठीक है। फिजिकल मिसमैच बिटवीन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो है बहुत सारे गवर्नमेंट के बीच में जो है फिजिकल मिसमैच हो जाता है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश का जो रिलायंस होगा ट्रांसफर पेड इंडिकेट्स करता है वर्टिकल इम्बैलेंस है, ठीक है। नॉन टैक्स इनकम, बस यहीं तक करेंगे, ये पूरा कर दे क्या, ठीक है। नॉन टैक्स इनकम्स, रेवेन्यू अदर देन टैक्सेस, लॉयल्टीज एंड सेल्स, गैर कर आय, ठीक है। माइनिंग रॉयल्टीज, खनन रॉयल्टी, पेमेंट्स फॉर एक्सट्रैक्शन राइट्स ऑफ मिनरल्स,
ऑफ बजट लोन्स, बोरोइंग नॉट रिकॉर्डेड विद इन द रेगुलर बजट, ठीक है। बोरोइंग पैटर्न्स, हाउ एंड वाई गवर्नमेंट्स टेक लोन्स ओवर टाइम, बोरोइंग पैटर्न्स, उधारी के पैटर्न, ठीक है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, टोटल इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ ए स्टेट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, 8% एज GSDP सोज द बर्डन ईच। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है मेरा ऑब्लिगेशन टू पे, ठीक है, जो ऋण भार, द टोटल फिनेंशियल ऑब्लिगेशन, डेट, स्टॉक, वोलेटाइल, प्रोन टू सडन चेंज, अनस्टेबल, अस्थिर, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ, अस्थिर हुआ, ठीक है। रिट्रेंचमेंट, वोलेटाइल मतलब, वोलेटाइल जो होता है ना, अच्छा इससे पहले हम लोग एक वर्ड हम लोग देखे थे, उसको उसका क्या बोलते हैं, स्टेबलाइज पढ़े थे, ठीक है। स्टेबलाइज मतलब क्या होता है, स्थिर होता है। रिट्रेंचमेंट, कटिंग बैक और रिडक्शन ऑफ बोरोइंग स्पेंडिंग, देखिए रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, कटौती करना, वापस लेना, ठीक है। फिजिकल प्रूडेंस, फिजिकल प्रूडेंस का मतलब क्या हो गया, प्रूडेंस का मतलब क्या हुआ, सावधानी, ठीक है, केयरफुल, प्रूडेंट, फिजिकल मैनेजमेंट। वेलफेयर पैराडॉक्स, कल्याण विरोधाभास, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, पैराडॉक्स का मतलब किसी दो अपोजिट चीज़, ठीक है, विरोधाभास, ठीक है, उसको बोलते हैं विरोधाभास। पैराडॉक्स का मतलब कि सिचुएशन वेयर वेलफेयर एक्सपैंड्स बट फिजिकल बेस इज थीन। देखो अभी देखो वेलफेयर जो है हमारा, हम लोग क्या है, एक वेलफेयर स्टेट है, इंडिया क्या है, एक वेलफेयर स्टेट है। हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें जो है इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस का बात करता है। तो ये कोई भी गवर्नमेंट सरकार बनाएगी उसको सर्टेन वेलफेयर स्कीम्स चलाना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो है फिजिकल पॉकेट उतना बड़ा है नहीं, ठीक है, हमारे पास जो है रिवेन्यू उतना नहीं है, तो ये जो है पैराडॉक्स जनरेट हो जाता है, इसलिए इसको बोला गया वेलफेयर पैराडॉक्स। बहुत बड़ा है भाई, नहीं यहाँ तक है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ऑफसेटिंग रिवेन्यूज़, क्षतिपूर्ति करना, ठीक है, क्षतिपूर्ति करना। ऑफसेटिंग रिवेन्यूज़, कंपनसेटिंग लॉसेज विद अदर गेन्स। देखो कंपनसेटिंग मतलब हम बताए थे मुआवजा का, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसको कहते क्या है कि मान लेते हैं कि हमारा इंडिया में क्या होता है कि पैसेंजर ट्रेन का जो है कभी भी प्राइस नहीं बढ़ाया जाता है। क्यों नहीं बढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर पैसेंजर का ट्रेन का प्राइस बढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है कभी नहीं बढ़ाया जाता, इन द सेंस कि बहुत कम बढ़ाया जाता है, या फिर जो है कंपैरेटिवली जो है लोग जो है, जो गवर्नमेंट है, डरते हैं प्राइस बढ़ाने से। क्यों, क्योंकि इससे जो है जनता पे, पॉकेट पे ज़्यादा मार पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि फ्रेट का प्राइस बढ़ा देते हैं। फ्रेट का प्राइस मतलब कि कोई गुड्स एंड सामान को अगर हमको भेजना है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन के द्वारा, तो उसमें जो है ज़्यादा प्राइस मिलेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये ऑफसेट कर रहा है मेरा रिवेन्यूज़ को, ठीक है। एक जगह पर लॉस हो रहा है तो दूसरी जगह से हम लोग क्षतिपूर्ण कर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी हम रिसेंटली पता चला है मेरे को कि GST जो है थोड़ा झोल झाल है, ठीक है, जो अभी रिडक्शन किया गया है GST में उस पर थोड़ा सा झोल है, देखा जाएगा, उसको बाद में देखेंगे। फिजिकल डिपेंडेंस, फिजिकल डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, राजकोषीय निर्भरता, ठीक है। मेनी स्टेट्स शो इंक्रीजिंग फिजिकल डिपेंडेंस ऑन द सेंटर, रिलायंस ऑन ट्रांसफर बोरोइंग रादर देन रिलायंस ऑन ट्रांसफर। रिलायंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिलायंस कंपनी का नाम नहीं है, यहाँ पे रिलायंस मतलब किसी पे निर्भर करना, किसी पे भरोसा करना, ठीक है। तो हम जो है रिलायंस कर रहे हैं ट्रांसफ़र पे या फिर बोरोइंग पे रादर देन ओन रिवेन्यूज़। जैसे कि मान लेते हैं कि हमको जो है कुछ अपना फिजिकल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, तो हम किस पे, मेरे पास पैसा है नहीं, तो क्या करेंगे, हम तो बोरो करेंगे, यानी उधार पे ले लेंगे, या फिर जो है सेंटर जो है ट्रांसफ़र करेगा तो उस पर हम लोग खर्चा करेंगे। गारंटीज SPV, ये जो है स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है, ठीक है। इसका उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से। डेट बर्डन, डेट बर्डन का मतलब क्या होता है, ऋण भार, ठीक है। और शेयर ऑफ डेट। ऑफ बजट, ऑफ बजट ये देखो, ऑफ बजट और डिलेड GST कंपनसेशन। ऑफ बजट का मतलब क्या होता है, देखो सर बजट में क्या होता है कि सरकार जो है ये शो करती है कि मेरे पास कितना रेवेन्यू है और मेरे पास कितना एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कहाँ कहाँ से हमको बोरोइंग करना पड़ेगा, ये सब चीज़ जो है बजट के अंदर में समझ में आ जाता है। लेकिन ऑफ बजट बोरोइंग का पता नहीं चलता। ऑफ बजट बोरोइंग का एक दूसरा तरीका क्या होता है कि सरकार डायरेक्टली जो है बोरोइंग नहीं कर रही है, लेकिन सरकार का जो इंस्टीट्यूशन सब हैं, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी सब है, जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका जो है कम से कम 2 लाख से ऊपर का बोरोइंग है, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ वो करती है, उसको बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग। और ये जो है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, इवन स्टेट गवर्नमेंट भी जो है दे रिसॉर्ट टू ऑफ बजट बोरोइंग, ठीक है। और उसको कोलेटरल में क्या देती है, जो स्टेट लेवल का जो भी
पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन होता है उसके थ्रू से, ठीक है। सेस मतलब क्या, टैक्स कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज ऑफन एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिविजिबल पूल। देखो सेस क्या होता है, सेस होता है सरचार्ज होता है। तो सेस जो होता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लिया गया था, कोल पे जो है हम लोग एक सेस लिया था कि सेस लेते थे, ठीक है। तो इस तरह का सेस जो है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है, और जब एक बार जो है पर्पस सर्व हो जाता है तो उस सेस को एबॉलिश कर दिया जाता है। दूसरा चीज़ है, सेस में जो भी पैसा कलेक्ट होता है वो सेंटर जो है स्टेट के साथ शेयर नहीं करती है। डिवोल्यूशन, देखो विकेंद्रीकरण, ये पहले हम लोग देख चुके हैं आज ही का लेक्चर में, ठीक है। फ्रेजिलिटी मतलब नाजुकता तो मतलब क्या होता है कि भाई फ्रेजाइल है, ठीक है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तभी तबीयत खराब हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्रेजिलिटी। फिजिकल ह्यूमन रिलेशंस इज ऑल्सो फ्रेजाइल, ठीक है। ह्यूमन रिलेशंस जो है कब कहाँ पर कैसे टूट जाएगा कोई पता नहीं चलता है, कैसे अभी जिस सिचुएशन में हम हैं मेरा तो डेली किसी न किसी से झगड़ा हो ही रहा है, बट ठीक है क्या किया जा सकता है। फिजिकल स्पेस क्या होता है, स्पेस मतलब जो होता है राजकोषीय जगह, ठीक है। रूम इन बजट टू इंक्रीज स्पेंडिंग और एब्जॉर्ब शॉक्स। पॉपुलिस्ट वेलफेयर, लोक लुभावन कल्याण। पॉपुलिस्ट वेलफेयर का मतलब क्या हुआ, लोक लुभावन का मतलब क्या, लोग जो है उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड सोशल स्पेंडिंग टू गेन सपोर्ट, ठीक है। बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट डे दूसरा क्वेश्चंस देखेंगे। भाई अगर इस वीडियो पे ना कम से कम 100 व्यूज़ आ जाएंगे ना, कसम से बोल रहे हैं, भोलेनाथ की कृपा बोल रहे हैं, हम आगे भी वीडियो बनाएंगे अगर इसी तरह से कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसमें हम ट्राइलिंगुअल करके दिए हुए हैं, देखो हिंदी दिए हैं, इंग्लिश दिए हुए हैं और बंगाली दिए हुए हैं, ठीक है। जितने भी बंगाली स्पीकिंग वाले दोस्त लोग हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, सर्कुलेट करें, ठीक है। देखो आपकी सुविधा के लिए हमने क्या किया, बंगाली में सिंपल मीनिंग दे दिया हुआ है, ठीक है। इसको इंग्लिश के साथ उसको लिखते चले जाना, प्लस इसका इंग्लिश यूसेज भी दिया हुआ है। एक बार इतना डिटेल में अगर आप पढ़ लोगे ना, देखो क्या होता है कि अगर रैंडमली 10 या 20 क्वेश्चंस वोकैबलरी आप पढ़ लिए तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अभी क्या करें पूरे के पूरे आर्टिकल का जो है एक एक पॉइंट को हम समझा भी देते हैं, ठीक है, उसको एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं, ठीक है, बीच में का बैकग्राउंड कंटेक्स्ट भी दे दे रहे हैं, तो ये चीज़ भूलोगे नहीं। और अगर कुछ फीडबैक होगा तो अगर आप बताओगे तो हम इसको और हम मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। जैसे भी अब इसमें जो है कलर साइज़ का कर दिए हैं, पहले ये जो है सिर्फ ब्लैक एंड में कलर था, अभी इसको जो है थोड़ा सा ब्लू कर दिए हैं। और अगर और भी हम चीज़ें लेके आ सकते हैं, ठीक है। बट अगर कम से कम 100 व्यूज़ आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। सबसे पहले सर्कुलेट से अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो इसको, तो हम कसम भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। चलो बाय बाय।